नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टॉप स्टडी हेल्प में। तो आज हम लोग देखने वाले बिहार सिविल कोड प्यून के लिए हिंदी के टॉप 35 VVI क्वेश्चंस, जो कि आपका सेट 4 होने वाला है। तो जो लोग भी अगर सेट 1 2 3 नहीं देखे तो आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कि गागर में सागर भरना मुहावरे का जो है सही अर्थ क्या है। ऑप्शन को देखिए और बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो जो लोग भी अगर इसका ऑप्शन बी लगा रहे कि थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह देना, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। जब कोई व्यक्ति कम शब्दों में बहुत गहरी और बड़ी बात कह देता है तो उसे गागर में सागर भरना कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि नयन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। तो नयन का जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो ने जोड़ अयन होगा। तो ऑप्शन ए जो लोग भी अगर लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। तो ये तो 35 क्वेश्चन है। जो लोग भी अगर 2000 प्लस क्वेश्चन और प्लस में 4 प्रैक्टिस सेट अगर लेना चाहते हैं तो उसका प्राइस हमने 49 रुपीज़ रखा हुआ है। तो अगर आप लोग को चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। ये रहा हमारा व्हाट्सअप नंबर, आप यहाँ पे मैसेज कीजिएगा तो आपको ये PDF मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, नीलकमल में कौन सा समास है। चलिए बताइए कि नीलकमल में कौन सा समास है। तो नीलकमल में जो है क्या कर्मधारय समास है। तो ऑप्शन सी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जिस समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। यहाँ कमल की विशेषता बताई जा रही है कि वह नीला है। अगला क्वेश्चन है कि उन्नति का सही विलोम शब्द क्या है। चलिए बताइए कि उन्नति का सही विलोम शब्द क्या है। तो ये जो है अवनति हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो लोग भी लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्योंकि उन्नति का अर्थ है विकास या ऊपर उठना, और इसका सटीक विलोम जो होता है अवनति होता है, जो कि नीचे गिरना होता है। अगला क्वेश्चन है कि जंगल में लगने वाली आग के लिए एक शब्द क्या होगा। बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है कि जंगल में लगने वाली आग के लिए एक शब्द क्या होगा। चलिए बताइए। तो ये होगा दावानल। तो ऑप्शन ए जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जंगल की आग को दवानल या दवांगनी कहते हैं, पेट की आग को जठरानल और समुद्र की आग को बरवानल कहते हैं। आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। और इसका PDF पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, यानी कि शुद्ध वर्तनी को छाटिए। इसमें जो श्रृंगार लिखा हुआ है वो कौन सा सही है। तो जो लोग अगर इसका ऑप्शन ए अगर लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि अश्व यानी घोड़ा का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है। आपको इनमें से नहीं बताना है। तो इसमें से बताइए कि घोड़ा का जो पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो घोड़ा का जो पर्यायवाची नहीं है वो मतंग हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। मतंग जो होता है वो हाथी का पर्यायवाची होता है, और ये तुरंग और वाणी तीनों जो है कि वो घोड़े का पर्यायवाची होता है। अगला है कि चंद्रशेखर में कौन सा समास है। तो चंद्रशेखर में जो है वो बहुब्रीहि समास है। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चंद्र है शिखर सिर पर, जिसके अर्थात भगवान शिव। यहाँ तीसरा अर्थ निकल रहा है कि इसलिए यह बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अगला है कि हाथ कंगन को आरसी क्या। हाथ कंगन को आरसी क्या, ये लोकोक्ति है और इसका अर्थ आप लोग को बताना है। तो बताइए कि क्या होगा इसका अर्थ। तो इसका जो ऑप्शन बी जो लोग भी लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। तो बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका। जो बात सामने एकदम साफ दिखाई दे रही हो उसे साबित करने के लिए किसी सबूत की जरूरत नहीं होती है, उसी के लिए ये प्रत्यक्ष को समान की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है। तो अत्याचार शब्द में जो उपसर्ग जुड़ा है वो अति हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है कि आपके यहाँ पे राइट आंसर होगा। अति जोड़ आचार यानी कि अत्याचार। उपसर्ग वह शब्दार्थ होता है जो किसी शब्द के शुरू में जुड़कर उसका अर्थ बदल देता है। अब यही भाव का विलोम शब्द क्या होगा।
तो अव्ययी भाव का जो विलोम शब्द होगा वो तीरो भाव होगा। तीरो भाव ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तीरो भाव का जो अर्थ होता है वो प्रकट होना या उत्पत्ति, और तीरो भाव का अर्थ होता है कि अदृश्य हो जाना यानी कि लुप्त हो जाना। अगला क्वेश्चन कि कान भरना मुहावरे का अर्थ क्या है। चलिए ऑप्शन को देखिए और बताइए कि कान भरने का मुहावरे का अर्थ क्या है। तो ये हो जाएगा चुगली करना। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो किसी के खिलाफ किसी दूसरे के मन में चुपके से झूठी या भड़काने वाली बातें डालने को कान भरना कहते हैं। अगला है कि सजावट शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो सजावट में जो प्रत्यय है वो आवट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो कि आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सज जोड़ आवट सजावट यानी प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़े होते हैं। अगला है कि आधुनिक का विलोम शब्द है। चलिए बताइए कि आधुनिक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। पुराना, प्राचीन, ऐतिहासिक या फिर भूतकाल। तो आधुनिक का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो प्राचीन हो जाएगा, पुराना नहीं होगा। तो प्राचीन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक जो कि मॉडर्न होता है का एक सटीक विलोम प्राचीन एशियंट होता है। जो कम बोलता है उसे क्या कहते हैं। चलिए बताइए कि जो कम बोलता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम मितभाषी कहते हैं। मितभाषी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। मित का जो अर्थ है वो कम है। जो नाप तोलकर या कम बोलता है वह मितभाषी कहलाता है। वो बहुत अधिक बोलने वालों को वाचल कहते हैं, वचाल कहते हैं। त्रिफला शब्द में कौन सा समास है। तो त्रिफला में जो है कि वह द्विगु समास है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। द्विगु और द्वंद्व में आप लोग कंफ्यूजन से बच के रहिएगा, क्योंकि तीन फलों का समूह पहला पद त्रि यानी कि तीन, यानी कि जो संख्यावाचक पहला शब्द होता है उसको हम लोग द्विगु समास कहते हैं। अगला है कि मुंह की खाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। मुंह की खाना, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि बुरी तरह हारना या अपमानित होना। जब कोई व्यक्ति किसी काम में या लड़ाई में बुरी तरह से पराजित हो जाता है तो उसे कहते हैं कि उसकी मुंह की खाई, कि उसने मुंह की खाई। अगला क्वेश्चन है कि सदैव का सही संधि विच्छेद क्या है। तो सदैव का जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा वो सदा जोड़ एव हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है कि आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सदैव का सही संधि विच्छेद। चलिए अगला है कि अंधों में काना राजा का अर्थ क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा कि अंधों में काना राजा का अर्थ क्या है। तो इसका जो अर्थ होगा कि मूर्खों के बीच थोड़ा ज्ञानी व्यक्ति होना। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। जहां सब लोग बिल्कुल बेवकूफ हो वहां जो है कि थोड़ी सी समझ रखने वाले को भी बहुत बड़ा विद्वान मान लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि आकाश पाताल एक करना का अर्थ क्या है। तो आकाश पाताल एक करने का जो अर्थ है वो बहुत अधिक परिश्रम करना हो जाएगा। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। किसी लक्ष्य को पाने के लिए जब इंसान अपनी पूरी जी जान लगा देता है तो उसे आकाश पाताल एक करना कहते हैं, जैसे कि आप लोग कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि अनुज का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो अनुज का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो अग्रज होगा, अग्रज हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है कि राइट आंसर हो जाएगा, अग्रज। अनुज का अर्थ होता है छोटा भाई और बाद में जन्म लेने वाला, और अग्रज का अर्थ होता है और बड़ा भाई पहले जन्म लेने वाला होता है। अगला है कि इनमें से कौन सा शब्द जो कि है स्त्रीलिंग है। चलिए देखिए और बताइए कि इनमें से कौन शब्द स्त्रीलिंग है। तो इसमें जो स्त्रीलिंग शब्द है वो आपका नदी हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है कि राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पर्वत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चलिए बताइए कि पर्वत का कौन पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो गिरी, आद्र और शैली ये तो तीनों हो जाएगा, लेकिन पयोधी आपका नहीं होगा। तो ऑप्शन डी जो है कि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पयोधरी जो है कि समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। गिरी, आद्री और शैल तीनों ये पर्वत पहाड़ के नाम है। अगला है कि जेठ शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा। तो जेठ का जेठानी हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है कि राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पंचवटी में कौन सा समास है। तो हम आप लोग को पहले ही बताएं कि किसी भी शब्द से अगर अंक उससे निर्धारित हो रहा है तो वो आपका द्विगु समास हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है कि राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दिखा है कि 5 वटों यानी कि वृक्षों का समूह, चूंकि पहला शब्द उसका पंच संख्या बता रहा है इसलिए यह द्विगु समास होगा।
अगला है कि सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या है। तो सूर्य का संधि जो विच्छेद होगा वो सूर्य जोड़ उदय हो जाएगा, तो ऑप्शन बी जो है कि राइट आंसर होगा। अगला है कि आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा। ऑप्शन को देखिए और बताइए कि आलस्य का विशेषण क्या होगा। और जो लोग भी हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। तो आलस्य का विशेषण जो हो जाएगा वो आलसी हो जाएगा, तो ऑप्शन बी जो है कि राइट आंसर हो जाएगा। आलस्य जो है कि ये भाववाचक संज्ञा है। जब हम किसी व्यक्ति को विशेषता बताते हैं तो कहते हैं कि वह आलसी व्यक्ति है, इसलिए आलसी विशेषण है। चलिए अगला है कि चिरायु शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो चिरायु शब्द में जो उपसर्ग है वो चीर हो जाएगा, तो जो कि शब्द से पहले लगता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि जिसका कोई नाथ यानी कि सहारा न हो उसे क्या कहते हैं। जिसका कोई सहारा न हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे अनाथ कहते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि नमक हराम होने का अर्थ है। चलिए बताइए कि नमक हराम होने का अर्थ क्या हो जाएगा। तो ये जो हो गया कृतधन्य होना यानी कि उपकार न मानना। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। जो कोई व्यक्ति किसी का खाकर उसी के साथ बुरा करे या उसका एहसास न मतलब एहसान न माने तो उसे नमक हराम कहते हैं। चलिए अगला है कि कमल का पर्यायवाची शब्द छांटिए। इसमें बताइए कि कमल का पर्यायवाची कौन सा शब्द हो जाएगा। तो ये शुरू में ही दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अरविंद। अरविंद जो है कि कमल का पर्यायवाची है और मयंक चंद्रमा का और दिनकर सूर्य का और वियम जो है कि आकाश का पर्यायवाची है। आप लोग इसको भी याद कर लीजिएगा। अगला है कि मनोहर का सही संधि विच्छेद क्या है। तो मनोहर का जो सही संधि विच्छेद तो मन जोड़ हर है, तो ऑप्शन सी जो है कि राइट आंसर होगा आपका। अगला है कि ईश्वर का पर्यायवाची नहीं है। चलिए देखिए ऑप्शन बताइए कि इसमें ईश्वर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो परमात्मा प्रभु जगदीश ये तो है, लेकिन देवराज नहीं है, तो ऑप्शन डी जो है कि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देवराज इंद्र का पर्यायवाची है, जबकि परमात्मा प्रभु और जगदीश ईश्वर ये भगवान के नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जो सब कुछ भक्षण करता हो यानी कि सब कुछ खाता हो उसे क्या कहते हैं। तो उसे सर्वभक्षी कहते हैं। सर्वभक्षी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। सब कुछ खाने वाला जो सब कुछ खा लेता है वह सर्वभक्षी कहलाता है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन कि गुलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ क्या है। ऑप्शन है आपका कि बहुत सुंदर होना, दुर्लभ होना यानी कि आसानी से न दिखना, या फिर लाल रंग का होना, या फिर बेकार की चीज। तो चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और आपने 35 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं ये भी अपना स्कोर कमेंट कर दीजिएगा। तो बताइए कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।